परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2990 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 18। ज्ञान इसी में जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। शनिवार के मनन के साथ में सोच रहा था कि 13वां अध्याय का अध्ययन समाप्त करेंगे, पर मेरा मन मुझे विवश कर रहा था कि कुछ और भी बातें प्रारंभ में पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में प्रभु के आगमन के बारे में मसीह भाई बहनों को कहते हुए उन्हें उत्साहित करें। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया पशु का अंग 666 के बारे में कई बातें हम पिछले दिनों के मननों में चर्चा की थी। अनावश्यक आवेश में आकर बिना सबूत के अनुमानों पर आधारित कोई मनगढ़ंत बातें मैं निम्न विषय पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम विश्वासियों को भावुकता से उत्पन्न तात्कालीन आवेश से बढ़कर वचन की समझ से उत्पन्न आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करने की अनिवार्यता है। महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के शासन में मनुष्यों पर लगाई जाने वाली 666 के बारे में जितनी बातें बाइबल में बताई गई है, उतनी ही जानकारी हमें आत्मिक रूप में सतर्क रहने के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद भी वचन में ही सीमित रहते हुए कुछ बातें जोड़कर कहते हुए मैं 13वां अध्याय का अध्ययन समाप्त करना चाहता हूँ। हम इस बात को देख चुके हैं कि 666 अथवा पशु का अंग का सीधा संबंध खरीद बिक्री से है अथवा व्यापार से है। वर्तमानकालीन इंटरनेट बैंकिंग तथा अन्य ऑनलाइन मनी ट्रांसैक्शंस की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वो छाप जो महाक्लेश काल के दरमियान मनुष्यों पर लगाई जाएगी एक पहचान से बढ़कर लेन देन की प्रक्रिया हेतु धन का आदान प्रदान का एक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। आप सभी ये बात अवश्य जानते ही होंगे कि इंटरनेट की सुविधा के बिना ऑनलाइन में रुपये का आदान प्रदान संभव नहीं है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक वैश्विक और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। ये डेटा साझा करने और संचार करने के लिए उपलब्ध नियमों का उपयोग करता है। यह निजी, सार्वजनिक, सरकारी और व्यापारिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। केबल, वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर तकनीकों के माध्यम से काम करने वाला इंटरनेट दुनिया के किसी भी कोने से सूचना और डेटे का आदान प्रदान संभव बनाता है। इसके साथ साथ हमें समझने की एक अन्य बात है वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपस में जुड़े हुए वेब पेजों और दस्तावेजों का एक बड़ा समूह है। इससे वेब भी कहते हैं। सन 1989 में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक सर तिमोथी जॉन बर्निस ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक बड़ा नेटवर्क अथवा हार्डवेयर है। वही वर्ल्ड वाइड वेब इस नेटवर्क पर रखी गई जानकारी अथवा सॉफ्टवेयर सेवा है। अक्सर कोई भी वेबसाइट के पते की शुरुआत में आप www करके देखते होंगे। ये किसी वेब ब्राउजर में किसी भी पेज को खोलने से पहले एड्रेस बार में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कटिहार के चिल्ड्रंस होम की जानकारी इंटरनेट से लेनी चाहता हो, तो आपको चिल्ड्रंस होम का वेब एड्रेस www.gsaikatihar.in करके टाइप करना होगा। इस प्रकार के संस्थाओं को अपना वेबसाइट रखना सरकार के नियमों के अनुसार अनिवार्य है। इसलिए निम्न वेबसाइट
हम भी बनाएं। पर हमारा मुख्य विषय चिल्ड्रंस होम नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हर एक वेब एड्रेस की शुरुआत में आपको दिखाई देने वाला www। कुछ बाइबल शिक्षकों के अनुसार W इब्रानी अक्षरमाला में वाव अक्षर को सूचित करता है। इब्रानी अक्षरमाला में आलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे आदि अक्षरों के बाद आने वाला अक्षर है वाव। ज्योमेट्रिया अथवा प्राचीन अंक प्रणाली के अनुसार प्रत्येक इब्रानी अक्षर का एक खास मूल्य भी है। निम्न प्रणाली के अनुसार वाव का मूल्य 6 है, आलेफ का मूल्य 1 और बेत का 2 है। इस प्रकार छठा स्थान पर आने वाला वाव का मूल्य 6 है। निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वाव का प्रतिनिधित्व करने वाला W का मूल्य 6 होना चाहिए। www को इसी परिप्रेक्ष्य में 666 अथवा 666 भी अथवा 666 भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारों, मैं अनुमानों के पीछे पढ़कर किसी प्रकार के कृत्रिम आवेश आप में उत्पन्न करना नहीं चाहता, पर यदि प्रेरित पौलुस के शब्दों को लिया जाए, हम ये अवश्य समझ सकते हैं कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 7। दुनिया संसार मसीह विरोधी का शासन की ओर रफ्तार से बढ़ रहा है और उसके पूर्व अपनी कलीसिया को लेने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आएंगे। जो उनकी बाट जो रहे हैं वे सभी उनके साथ बादल में उठा लिए जाएंगे, पर जो दुनिया के लिए जीवन बिता रहे हैं वे दुनिया में रहेंगे। जो विश्वासी दुनिया में अपनी संपत्ति को जमा किए वे सभी संपत्ति मसीह विरोधी की सरकार की होगी, उनकी जमीन, उनका बैंक बैलेंस, मकान, सब कुछ। पर जो स्वर्ग में धन इकट्ठा किए वे स्वर्ग में प्रभु के संग आनंद मनाएंगे। विचार कीजिए, खुद को मसीह कहने वाले, क्या आप दुनिया के लिए जी रहे हैं या स्वर्ग के लिए? विचार कीजिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।